जी गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी निकाली थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में। अगर आपको याद हो तो क्या रिलेशन थी बेटा, कर ली वैसे हमने लास्ट में। फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंडीशन बताई थी ना कि कोई भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कौन सा होता है, इसका कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, तो F इक्वल टू हमने रिलेशन की थी माइनस डी बाई डी आर। अब यहाँ पे R एक क्या है, एक कोई भी पोजीशन है, वो अलोंग x भी हो सकती है, अलोंग y भी हो सकती है, अलोंग z भी हो सकती है, यानी F ये भी हो सकता है। और अगर फोर्स निकालना हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी x के अलोंग चेंज हो रही हो तो आप ये कर दें, अगर y के अलोंग चेंज हो रही है तो आप ये कर दें, अगर z के अलोंग चेंज हो रही है तो आप ये कर दें। ठीक है, तो आप तीनों डायरेक्शन में क्या निकाल सकते हो, इधर x के अलोंग निकाल सकते हो फोर्स, ये y का निकल जाएगा फोर्स और ये z का निकल जाएगा फोर्स। ठीक है, तो आप इस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके, नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। ये रिलेशन थी कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उसमें भी काम यही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। फिर से सुन ले अच्छे से एक बार आप कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है और कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। ध्यान से सुनने एक बार। तो पहले हम इक्विलिब्रियम ही कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी करा हो। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स, अगर वो रोटेट ट्रांसलेशन मींस लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है, तो उस पर फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, और अगर रोटेशनल भी हो साथ साथ, जैसे कि फैन घूमता है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो एक्सटर्नल टॉर्क हो वो टॉर्क भी जीरो हो जाए। तो फिलहाल आप टॉर्क याद ना करें, टॉर्क आप यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में। फिलहाल आप ओनली यहाँ पे देखें फोर्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स का कॉन्सेप्ट। इफ फोर्स या नेट फोर्स on the system, if the net force on the system is zero, then the system is said to be in equilibrium। कौन सा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम? एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा आपको, सब कुछ समझ आ जाए उस एग्जांपल से। कि मान लेते हैं हमारे पास ना कोई भी एक सर्कुलर कोई व्हील, मान लो से व्हील है हमारे पास, ये अंदर से होलो है, खाली है। अगर मान लो आप यहाँ पे कोई व्हील या जैसे कोई भी सीमेंट कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, तो अंदर से खाली हो, उस पे अगर आप यहाँ पे इस जगह पे एक बॉल रख दें, बॉल, मैंने बॉल रख दिया, मटका ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे ना, सर्कुलर हो कंप्लीट, तो यहाँ पे एक बॉल में रख देता हूं। इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जहां आप वो सिस्टम, जहां पे आप देखना चाहते हो कि भाई ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो पहले जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो जिसको इक्विलिब्रियम में करना चाहते हो, उसको पहले उसी जगह पे रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में जहां उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो था। मतलब उस शुरुआत में इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। मतलब क्या ये बॉल है, मैंने यहां रख दी, तो क्या रखी रखी कहीं गिर जाएगी? नहीं ना। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स वो कितना है? जीरो। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करूं, स्लाइटली डिस्प्लेस करूं अपनी इस पोजीशन से, आइदर मैं इसको ऊपर ले जाऊं इधर राइट में या फिर लेफ्ट में, ऐसे लेके जाऊं, स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर उसको छोड़ दो,
लेट इट बी फ्री। अगर वो वापस आए तो फिर ये कैसा है, इक्विलिब्रियम। आने की कोशिश करे तो भी कैसा, इक्विलिब्रियम। कौन सा, स्टेबल। और अगर वापस नहीं आए, अपनी पोजीशन को परमानेंटली चेंज कर ले, तो वो होता है अनस्टेबल। क्लियर। अगर कंडीशन चेक करने के लिए हमेशा यही करते हैं, इफ द बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ ए बॉडी is slightly displaced from its equilibrium position and if try to regain या tends to regain, एक ही बात है, regain its initial position, then it is in stable equilibrium, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो बताओ ये सिस्टम कैसा हुआ, स्टेबल है कि नहीं है ना स्टेबल, है ना स्टेबल। तो इस स्टेबल कंडीशन में और क्या, ये तो डायग्राम से बता दिया स्टेबल है। मैथमेटिकली स्टेबल हम कैसे ढूंढेंगे मैथमेटिकली, तो उसके लिए आप देखोगे ये पोटेंशियल एनर्जी के मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है ना, रेफरेंस लेवल पे, रेफरेंस लेवल के ऊपर हम क्या बताते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब कम से कम, है ना। तो यहाँ पे इस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो कंडीशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स शुड बी 0, ये तो बात आएगी, चाहे इक्विलिब्रियम कोई भी हो, फोर्स हमेशा 0 होगा, ये तो बात शुरू में ही हमारे पास क्लियर होगी, इक्वल टू 0। ठीक है, तो फोर्स तो 0 होगा ही होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, क्या होनी चाहिए, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो, मिनिमम हो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो उसके बाद यू मिनिमम हो गया। सेकंड बात क्या होनी चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि चेंज हो रही है बेटा यार, यानी एक तो ये बात du by dr कितना होगा, du by dr कह दो, du by dx कह दो, कितना होगा, 0। देखो क्यों, f इक्वल टू 0 है तो du by dr तो 0 होगा ना। अरे क्योंकि इक्वेशन हमारे पास थी ना बेटा, अरे देखो हमारे पास इक्वेशन थी ना, क्या कि वी नो f इज इक्वल टू माइनस du by dr, ठीक है नहीं थी। जब f 0 हुआ तो du by dr भी तो क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के साथ वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो दैट इज du by dr भी कितनी होगी, 0। फोर्स 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, du by dr 0 एंड डबल डिफरेंशिएशन with respect to position, पॉजिटिव। एक न्यूमेरिकल कराऊं तब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएंगे, सही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये कंडीशन अच्छे देख लें, किसी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए ये तो हमेशा 0 होगा, चाहे स्टेबल हो अनस्टेबल हो। ये और ये कॉमन फैक्टर, ये दोनों हमेशा सभी में कॉमन होंगे, ये दोनों, ठीक है। चेंज होंगे तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। अगर वो क्या है, स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि आपको पता है ना, जितना ज्यादा आप ऊपर चढ़ते जाते हो अपने अंदर स्टेबिलिटी कम होती जाती है ना। कोई भी एक ये पेन है आग पे रखा हुआ तो अपनी जगह स्टेबल है ना, जैसे जैसे चीज ऊपर उठती जाती है इसकी स्टेबिलिटी कम होती गई ना वो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होगा, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। दूसरा आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
टाइप नंबर सेकंड, मैं इसे भी कर देता हूं टाइप नंबर सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इफ ए बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिल्कुल ठीक है यहां तक, इफ इट ट्राई टू रिगेन, नहीं, इफ इट मूव, if it move away from its initial position, अगर वो उसके इनिशियल पोजीशन से अवे हो जाए, दूर हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखूंगा मैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं मान लो यहां रख दूं, इस जगह से हटा के इसकी टॉप पोजीशन पे यहां पे, आप बताओ, अब मैं इसको दरअसल इसको अपनी साइड से डिस्प्लेस कर दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ये वापस इसी पोजीशन पे आएगी? नहीं आएगी, वो उधर ही गिर जाएगी, यानी अपने पोजीशन से क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन से अवे होगी वो। अब अवे हो गया तो वो कौन सा है? अनस्टेबल, देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या बनेगा? फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स तो जीरो रहेगा ही रहेगा, F इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, वो भी जीरो रहेगा ही रहेगा, ये भी जीरो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाए मैक्सिमम, और d2u बाई डी आर स्क्वेयर आ जाए नेगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन क्या बन जाए? नेगेटिव। तो ये हमारे पास बन जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। फिर आती है टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड, ये नोट कर ले सभी पॉइंट अच्छे से एक बार। चलो पॉइंट नंबर थर्ड देखें, मतलब टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि ना तो वो गेन करे ना वो लॉस करे, ठीक है, वो सीधा सा एक जैसा रहे, एक जैसा मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी चेंज ना हो, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। तो इफ पोटेंशियल एनर्जी of the system remains constant throughout the motion, जिस तरह से मान लो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक बॉल है, ये बॉल, इस बॉल को मैंने क्या कर रोल कर दिया, आगे ऐसे लुढ़का दिया, तो बॉल क्या ऊपर नीचे थोड़ी ना कूदेगी, क्या उसकी पोटेंशियल चेंज होगी? नहीं ना, उसी लेवल पे चलते चली जाएगी। तो उसकी पोटेंशियल पे कोई चेंज आया? नहीं आया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। एग्जांपल अपने आप लिख लो थे थ्योरी में कि इफ ए बॉल इज रोल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है ना, तो ये इसका एग्जांपल किसका होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो थ्रू आउट द मोशन ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी वो कंडीशंस क्या आएंगी? तो पहली कंडीशन तो ये होगी जहां वहां पे मिनिमम मैक्सिमम था, या कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं, या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। ये हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास है, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे ये तो सबके लिए कंडीशन थी, बस पोटेंशियल से हमारे पास एक कांस्टेंट और आ गई। और यहाँ पे हाँ एक बात होगा, डी बाई डी आर तो जीरो होगा ना, कुछ इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यू कांस्टेंट, तो यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, दोबारा भी डिफरेंशिएशन करोगे तो भी जीरो आएगा। एंड जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो तो आता जाएगा। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम होती है तो उसमें चेंज आ भी जाए। तो इसमें कंडीशन देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों डिफरेंट है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम होता है,
स्टेबल अनस्टेबल के लिए। ये होती है हमारी कंडीशंस पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये जीरो है, ये जीरो अलग क्रम है, जीरो पॉजिटिव नहीं है ना नेगेटिव, यहाँ पे जीरो अलग क्रम है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आप समझोगे अच्छे से इसको। तो ये तो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नोट करें बेटा सभी इनको अच्छे से एक बार। अब ग्राफ से आपको बताता हूं, ग्राफ से समझाता हूं आपको अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट करें इसको अच्छे से एक बार आप कर लिया। देखो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो उससे आप समझेंगे अच्छे से। ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, मैं अपने इसको स्टेबल अनस्टेबल को समझाने के लिए ग्राफ बना रहे हैं ऐसे हमें। इधर क्या है पोटेंशियल एनर्जी यू, इधर क्या है पोजीशन, पोजीशन एक्स भी हो सकती है, वाई यानी कि एक्स एक्सिस है तो पोजीशन को मैं एक्स से मान लेता हूं। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरह से है, थोड़ा सा स्लोप ले लें इसमें, ये कांस्टेंट, इस तरह से हमने एक ग्राफ बना दिया कोई भी एक। अब आपको यहां पे कोई भी पॉइंट दे, जैसे पॉइंट मान लूंगा यहां पे, ये पॉइंट है मान लो ए, एक पॉइंट यहां मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट यहां मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट यहां मान लेता हूं मैं, पॉइंट हो गया डी, एक पॉइंट यहां मान लेता हूं मैं, पॉइंट हो गया ई। ठीक है, आपको बताना है इन सभी में ए बी सी डी ई, इन 5 पॉइंट में कहां पे स्टेबल कहां पे अनस्टेबल कोई भी एक बॉडी है, एक पोजीशन है। ठीक है, कौन सी पोजीशन स्टेबल की है, कौन सी पोजीशन अनस्टेबल की है किसी भी बॉडी की। तो अब बताओ, तो ए जो ये पोजीशन आएगी उस बॉडी की क्या स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल में से है, कुछ बता सकते हैं कुछ। दूसरी बात यहां से एक बात और समझें, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ किसमें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट मींस पोजीशन क्या होगी बेटा। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो आप, उनको डिवाइड करते हैं, मींस du by dx, du मींस कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में उसकी पोजीशन के साथ, ये होता है स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू स्लोप। तो ये du by dx किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब बताओ मेरे को, ये du by dx नेगेटिव f को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्या, अरे f इक्वल टू ये नहीं होता है क्या, तो जो du by dx होगा वो माइनस एफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्या, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ। तो जो हमारे du by dx है मींस कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है पोजीशन के साथ, वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। वो स्लोप किसको शो करेगा, वो शो करेगा फोर्स को। तो जो भी आप यहाँ पे स्लोप निकालेंगे वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर ए पे। सबसे पहले एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर स्लोप डालें आप। स्लोप कैसे डालते हैं, टेंजेंट, मैं यहां पे टेंजेंट डाल देंगे, ये टेंजेंट हो गया, पर टेंजेंट। अब टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, स्लोप एक्यूट या ऑब्ट्यूज किसके साथ होता है बेटा, वो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ। तो इस पॉइंट के साथ मैं अगर इस ऐसे लाइन खींच दूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 है कि नहीं है ना, ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 90 होता है, तो कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लोप
कैसा है, यानी कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप आया, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव होगा मतलब ड्यू बाई dx क्या बना, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि दैट इज ड्यू बाई dx क्या है, नेगेटिव। तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। सो फोर्स इज पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई स्टेबल अनस्टेबल बनेगा, तो फिर नहीं बनेगा ना, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई, वैल्यू जीरो नहीं आई। स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए फोर्स शुड बी जीरो, फोर्स जीरो होना चाहिए, नहीं यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है। तो ना तो ये स्टेबल की कंडीशन है, ना ही अनस्टेबल की कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर बी पे। तो सबसे पहले तो जो आप चेक करते हो फोर्स चेक करते हैं। तो पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे स्लोप डाले, पॉइंट बी पे स्लोप डालोगे तो स्लोप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली ये आएगा ऐसे। तो आप बताएं इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, बिल्कुल पैरेलल हो गया तो एंगल तो बढ़ेगा, कितना बन रहा है, जीरो, स्लोप इज जीरो। जब स्लोप जीरो होगा तो ड्यू बाई dx भी जीरो हो गया, दैट इज ड्यू बाई dx इज इक्वल टू जीरो। जब ड्यू बाई dx जीरो होगा तो f भी जीरो होगा, एंड f इक्वल टू जीरो। कुछ एक कंडीशन आती जा रही है, आ रही है, जिसमें फोर्स जीरो हो, ड्यू बाई dx जीरो हो, तो वो कंडीशन थी तो सही कॉमन, स्टेबल में भी कंडीशन थी और अनस्टेबल में भी कंडीशन थी और न्यूट्रल में भी कंडीशन थी। तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि पॉइंट बी या तो स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल एक तो है। कौन सा है, अब आगे अगला स्टेप, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, एंड कांस्टेंट है तो न्यूट्रल। देखिए ये पॉइंट बी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये सबसे कम, देख लो ध्यान से, इससे कम पोटेंशियल एनर्जी इस कर्व में कहीं पे है क्या, नहीं है ना। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैं इसको आगे ऐसे डालूं तो ये हो जाएगा यू मिनिमम, बन जाएगा ना। तो दिस इज इक्वल टू एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज मिनिमम। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, सो B is the position of stable equilibrium. So B is the position of stable equilibrium. Stable equilibrium. तो B जो पोजीशन होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। आप उसको नोट करें, इसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर सी के ऊपर, ठीक है, हो गया। चलो पॉइंट सी पे आ जाए, एट पॉइंट सी हटा दो, पॉइंट नंबर सी पे, यानी कि हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, और एट पॉइंट सी पे देखें, सी पे स्लोप डालें, सी पे स्लोप डालेगा इस तरह से, ठीक है, समथिंग, और मैं थोड़ा सी को नीचे दे दूं, ये सी है और यहाँ पे ये एक्स के साथ हम एंगल दिखाएंगे और ये थीटा आएगा वो लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो स्लोप आया वो कैसा है, पॉजिटिव। ड्यू बाई dx है पॉजिटिव, तो f तो नेगेटिव होगा, तो ड्यू बाई dx तो क्या हो गया, पॉजिटिव। ड्यू बाई dx कैसा है, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव स्लोप के बराबर है ना, तो फोर्स आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव है क्या यहाँ पे कि फोर्स की वैल्यू जीरो आई क्या, कोई पोटेंशियल से मिनिमम मैक्सिमम कांस्टेंट आई क्या, नहीं।
तो सी पॉइंट कोई भी नहीं है, ना स्टेबल ना अनस्टेबल ना न्यूट्रल, कोई नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। पॉइंट आ जाओ डी पे, डी पे स्लोप डालेंगे तो ये होगा, बताओ भाई क्या आएगा, टेंजेंट डाल दिया, टेंजेंट डालने के बाद स्लोप चेक करें, स्लोप तो है ही नहीं, वो लाइन भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0। तो एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, तो डी पे लिखोगे तो आप क्या लिखेंगे, डी पे स्लोप क्या है, 0, ड्यू बाई डीएक्स भी क्या होगा, 0, फोर्स भी क्या होगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा है या नहीं है, आपको सर यहाँ थी पोटेंशियल ज्यादा, बिल्कुल थी, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या ज्यादा कोई यहाँ पे इंपोर्टेंस देगी, क्या ज्यादा है लेकिन क्या नहीं है, ज्यादा है लेकिन क्या नहीं है, फोर्स 0 नहीं है ना, फोर्स 0 होनी चाहिए किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, लेकिन इस पॉइंट पे फोर्स 0 नहीं है, तो ये कोई स्टेबल अनस्टेबल नहीं बनी, तो इससे कम है यहां, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, यानी कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम, और फोर्स यहाँ पे कितना है, 0, ठीक है, स्लोप 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है स्लोप 0, तो इस कंडीशन पे आप ये कहोगे यहाँ पे स्लोप 0, ड्यू बाई डीएक्स 0, फोर्स भी 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, 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 ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा मैक्सिमम, सो द बी क्या है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट डी, इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। स्लोप पे यहाँ पे जो हमारा डबल आता था, मैं आपको बताया था ये बात, ये मैथमेटिकल में पता चलेगा नहीं, ये आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो यहाँ पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, ठीक है, ये कहां से पता चलेगा, ये आएगा आपको न्यूमेरिकल के अंदर से, यहां से ग्राफ से ओनली बस ये पता चल सकता है, ये पता चल सकता है, ये पता चल सकता है, और ये नहीं आएगा, ये तो मैथमेटिकल से आएगा बस, तो पॉइंट डी भी हो गया। अब इसके लास्ट पॉइंट ई, पॉइंट ई को देखें, इसको नोट करें बेटा आप, ठीक है, ग्राफ सबका एक साथ एक ही बनाना है, वो लास्ट में नोट कर लेना इसको अच्छे से। अब पॉइंट नंबर ई को देखें, एट पॉइंट ई, तो पॉइंट ई के ऊपर या ई पे भी स्लोप नहीं है, देखो ध्यान से सही, अगर यहां पे देखेंगे तो ये इसका क्या होगा, स्लोप, टेंजेंट, तो यहां पे स्लोप कितना है, 0, स्लोप इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां भी du बाई dx कितना है, 0, ठीक है, du बाई dx 0 है, f भी 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, दो तो 0 हो गए, लेकिन क्या इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम मिनिमम कुछ है क्या, नहीं, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, ये दोनों के बीच में है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसके बाद में क्या होगी थी, आगे बढ़ गई थी, यहाँ वापस क्या होती, घट गई थी, यानी यहाँ पे बढ़ने वाली है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कम होने वाली है, मींस इन दोनों पे जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन जब ई पे आई तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, देखो लाइन बिल्कुल कैसी है, स्ट्रेट, तो ई पॉइंट पे ये लाइन कैसी होगी, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब पोजीशन लगातार उसकी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल उसकी चेंज नहीं होगी, तो यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, एंड यू जो है पोटेंशियल एनर्जी वो है कांस्टेंट। और अब ये कंडीशन मैंने किस में बताई थी आपको, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और इसके अंदर साथ साथ एक बात और आती है, सिंगल डिफरेंशिएशन भी 0 और डबल डिफरेंशिएशन भी 0, जो कि डिफरेंस बताता है स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल में, सो E is the position of neutral equilibrium, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये जो पोजीशन है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, नोट करें बेटा आप उसको।
देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है उसके ऊपर, जस्ट हमने जो ग्राफ बनाया था इक्विलिब्रियम के ऊपर ही। पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय यू दे रखी है उसने ax² माइनस bx। तो आप पहले यहाँ पे देखोगे a और b तो कांस्टेंट है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब x पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी लगातार चेंज हो रही है। तो पहले आप देखोगे तो यहाँ चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक इक्विलिब्रियम तो हट गया। कौन सा हट गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि न्यूट्रल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर u इक्वल टू होता a अकेला, या होता 9 10 कुछ भी होती, कांस्टेंट टर्म होती, u इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म आ जाती, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सीधा हो जाता, तो आगे कुछ करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि u पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो पोजीशन के साथ जो चेंज हो तो वहां पे दो कंडीशन आ सकती है, या तो स्टेबल या फिर अनस्टेबल, ठीक है ना। चलो आगे आपको करना क्या है इसमें, आगे फाइंड नंबर 1 एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। नंबर 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, एंड नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप नो टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन थी, क्या वी नो F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx था ना, रख दो भाई बस, और क्या इसमें, तो पुट कर दे। तो यहाँ पे F जो आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू पुट कर दें ax² माइनस bx, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे माइनस बाहर है, रहने दो, a का a कुछ नहीं होना, पावर आगे आएगी यानी कि 2 इंटू हो गया x, पावर में एक माइनस करोगे तो बस एक ही बचेगा, माइनस bx, x का होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा b, माइनस को और अंदर ले जाएंगे तो ये f और f हमारे पास आ गया b माइनस 2x, ये आ गया बेटा क्या, फोर्स का एक्सप्रेशन, ये फोर्स हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या करना आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, और आपको ये भी बतानी है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रल तो पता न्यूट्रल है यहाँ पे। नंबर 2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या थी बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स तो जीरो था ही था, फोर्स शुड बी जीरो चाहे कोई भी हो। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू 0, F को 0 कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट पे यहां 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू b माइनस 2x, तो 2ax इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया ना, सॉरी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या कर दो, x इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये b डिवाइड बाई 2a, तो ये पोजीशन आ गई इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और ये मानते हैं इक्वेशन नंबर कंप्लीट, 2 पॉइंट कंप्लीट। लेकिन अगर बाई चांस उसने पूछा कि बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो फिर आप उसमें आगे करोगे, मैं करके दिखा देता हूं। लेकिन अगर उसमें ये पूछे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, कितना करके छोड़ दें, खत्म। लेकिन अगर वो बाई चांस ये भी पूछे कि इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टेबल और अनस्टेबल, तो आप कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखो इसी के अंदर आप चेक करनी है आपको, सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ये चेक कर रहा हूं इसी में। तो उसके लिए स्टेबल और अनस्टेबल के लिए क्या बताया था आपको मैंने, करो भाई। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार फिर 2 बार, पॉजिटिव आता है तो स्टेबल, नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल। करे भाई, du बाई dx करें पहले तो कितना होगा, तो d ओवर dx, u कितना है, u ये रहा, दिस इज
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कितना है बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2ax माइनस बी, एक्स का 1 हो गया, तो du बाई डी एक्स तो ये हो गया, ठीक है। एंड d2u डबल डिफरेंशिएशन और करें, डबल डिफरेंशिएशन करोगे इसका मतलब क्या होगा कि d बाई डी एक्स इसका टेबल कर चुके उसी का दोबारा से 2ax माइनस बी, तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, b का तो 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ax का हो गया 1, b का हो गया 0, तो हमारे पास d2u डिवाइड बाई dx स्क्वायर आ गया 2a, क्या आ गया 2a। तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2a मींस एक कांस्टेंट टर्म है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये 0 है। अगर ये पॉजिटिव है तो स्टेबल है, नेगेटिव है तो अनस्टेबल है, 0 है तो न्यूट्रल है। बोलो क्या है ये, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये तो आपको मैंने बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन आपको जो पता चलेगा वो पता चलेगा न्यूमेरिकल में। तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो स्टेबल है, नेगेटिव आया तो अनस्टेबल है, 0 आया तो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, मैं कैसे समझ में आ रही बात सबको आपको अच्छे से, तो ये बात क्लियर होगी। अब आपको लास्ट पॉइंट निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। इस u की क्या वैल्यू होगी एट इक्विलिब्रियम, तो आप कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इस x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर गिवन में रख दो, वो u आ जाएगी। नोट करो उसको, स्क्रीनशॉट ले इसका बेटा, कर लिया। चलो अब करते हैं पार्ट नंबर 3। Put x is equal to b by 2a in given equation। यहां पे u is equal to a, x की वैल्यू पुट करेंगे आप b by 2a, इसका कर दो स्क्वायर माइनस b और इंटू x पुट करेंगे b by 2a। बोलो कितना आया, दिस u is equal to, ये हो जाएगा b, a बार है तो b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, एक a से कैंसिल हो गया, माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a, करोगे सोल्व तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बाय 4a माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये था न्यूमेरिकल, सोल्व कर लो, अच्छे से देख ले, नोट कर ले। एक मैं आपको मैं देता हूं न्यूमेरिकल, तो आप खुद करके देखना क्या आया क्या नहीं आपका, फिर आप इसको नोट कर ले एक बार। कर लिया, आप क्वेश्चन करना है कि इसमें सिर्फ यही कर लेना 3x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 9 तो कांस्टेंट है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। u दे दिया 3x माइनस 9x स्क्वायर, आपको फाइंड करना है इस तीनों चीजें, और ये भी बताना है स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल। ठीक है, नोट करें बेटा इसको, आप जरूर करना अपने आप, ट्राई करने की। ठीक है बेटा, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसके लिए कंडीशंस इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।